नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आइए आज हम सभी काजू खाने के फ़ायदों के बारे में जानते हैं। काजू को ड्राई फ्रूट का बादशाह माना जाता है। भले ही काजू थोड़ा महंगा मिलता है, लेकिन इसको खाने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। काजू का इस्तेमाल मिठाइयों में किया जाता है। इसके अलावा कई सारे पकवानों में ग्रेवी बनाने के लिए भी उपयोग में लाया जाता है इससे रेसिपी में नया स्वाद आता है और कई तरह के सब्जी की ग्रेवी और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। काजू से एक स्पेशल बर्फ़ी भी बनाई जाती है जिसे काजू कतली के नाम से जाना जाता है। काजू को खाने से शरीर की बीमारियां दूर होती हैं और यह सौंदर्य को भी बढ़ाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम काजू खाने के फ़ायदे और नुकसान आप सभी को बताएंगे। काजू में विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे यह एंटी एजिंग का काम करता है। काजू खाने से शरीर का मेटाबॉलिज्म सही रहता है और दिल की बीमारी भी दूर होती है। काजू में मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज, सेलेनियम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो इसके गुणों को बयां करते हैं, यानी कि ये गुणों का खजाना है। काजू खाने के अफायदों को हम सभी जानते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल में रखता है। काजू को खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहता है क्योंकि इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है और यह आसानी से पच भी जाता है। इसमें आयरन भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसे खाने से खून की कमी को भी दूर किया जा सकता है। काजू के सेवन से दांत और मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। काजू को खाने से दांतों को मजबूत बनाया जा सकता है। रोजाना 2 से 3 काजू के सेवन से आपकी किडनी और लीवर को लाभ मिलता है। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी दुरुस्त रहता है। काजू में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसके सेवन से बाल और स्किन हेल्दी बनते हैं। इस सूखे मेवे में सोडियम कम मात्रा में होता है और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। काजू में विटामिन बी बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। खाली पेट काजू खाकर शहद पीने से ब्रेन मेमोरी बढ़ती है। काजू के सेवन से याददाश्त में सुधार होता है। इसे खाने से यूरिक एसिड बनना कम हो जाता है और इससे बीपी भी कंट्रोल में रहता है। काजू में विटामिन ई और सेलेनियम जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कैंसर से हमें बचाते हैं। इसके अलावा काजू में जिंक होता है जो इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है। काजू में कॉपर पाया जाता है जो शरीर में एंजाइम एक्टिव हार्मोन प्रोडक्शन, ब्रेन सेल्स इत्यादि को बैलेंस करने में मदद करता है। कॉपर ब्लड के रेड सेल्स को बढ़ाता है और एनीमिया की बीमारी को दूर करता है। काजू में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट पाचन क्रिया को मजबूत बनाते हैं, साथ ही वजन को भी कंट्रोल में रखते हैं। वजन को कंट्रोल रखने में यह आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपको काजू एक सीमित मात्रा में खाना होगा। काजू में डाइटरी फाइबर और एनर्जी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको खाने से वजन कंट्रोल में रहता है। काजू में कॉपर ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो आपकी हड्डियों के जोड़ों को लचीला बनाने में सहायता करता है। काजू में मोनोसैचुरेटेड फैट पाया जाता है जो दिल को हेल्दी रखता है और दिल की बीमारी होने से बचाता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। काजू में प्रोटीन होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। काजू में मैग्नीशियम पाया जाता है जो हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है। हमारे शरीर को रोजाना 300 से 750 मिलीग्राम मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। एक रिसर्च से यह पाया गया है कि काजू इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे डायबिटीज़ के मरीजों को लाभ मिलता है। काजू को एनर्जी देने वाला मेवा कहा जाता है। इसको खाने से आपको थकान से राहत मिलती है। अगर आपका मूड खराब हो गया है तो 2 से 3 काजू को खाने से बिगड़ा हुआ मूड सुधर जाता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा काजू नहीं खाना चाहिए। काजू के नियमित सेवन से बाल लंबे, घने, मजबूत और चमकदार बनते हैं। इससे बालों के झड़ने की समस्या भी दूर हो जाती है। काजू को खाने से स्किन ग्लो करने लगती है। इसमें विटामिन ई पाया जाता है जो कि स्किन पर बढ़ती उम्र को कम कर देता है और आप लंबे समय तक जवा दिखाई देते हैं। काजू का इस्तेमाल घरेलू नुस्खों में त्वचा के रंगत को निखारने के लिए भी किया जाता है। काजू को दूध या गुलाब जल में पीस कर लगाने से त्वचा में निखार आता है।
इससे त्वचा का रंग गोरा हो जाता है और यह मुलायम भी बन जाता है। काजू के तेल को सफ़ेद दाग पर लगाने से इन्हें कम करने में मदद मिलती है। स्किन पर सफ़ेद दाग को ख़त्म करने के लिए आप काजू के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रकृति का नियम है कि किसी भी चीज़ के जहाँ कुछ फ़ायदे होते हैं वहीं उसी चीज़ के कुछ एक नुकसान भी होते हैं। किसी भी आहार को एक सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए, इसीलिए काजू का सेवन भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि काजू को ज़्यादा मात्रा में खाने से आपको कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। अगर रोज़ाना काजू खाने की मात्रा निर्धारित की जाए तो आप दिन भर में 2 से 3 काजू खा सकते हैं। वैसे तो 2 से 3 काजू रोज़ाना खाने से बीपी कंट्रोल में रहता है, लेकिन ज़्यादातर लोग नमकीन वाला काजू खाते हैं, क्योंकि नमकीन वाला काजू बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होता है। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को इसे खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम ज़्यादा मात्रा में होता है। काजू में कैलोरी ज़्यादा होती है, इसीलिए इसको ज़्यादा खाने से शरीर का वज़न बढ़ने लगता है। 30 ग्राम काजू में 163 कैलोरी और 13.1 फैट होता है। हालांकि इसमें पाया जाने वाला फैट हेल्दी होता है, लेकिन फिर भी इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, वरना आप मोटे हो जाएंगे। अगर आप माइग्रेन यानी कि सिर दर्द से परेशान हैं तो आपको काजू बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड होता है जो सिर दर्द पैदा करता है। काजू का ज़्यादा सेवन इसलिए भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूद ऑक्सलेटेज तत्व गाल ब्लैडर या किडनी में पथरी को पैदा करते हैं और यह कई तरह की बीमारियों की वजह बनता है। इसीलिए गाल ब्लैडर के मरीजों को काजू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अमेरिका में काजू के सेवन से एलर्जी होने की शिकायत देखने को मिलती है। एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि एक ही परिवार के 1/3 बच्चों को एक साथ काजू खाने से एलर्जी हो गई थी। काजू के सेवन से एलर्जी कभी कभी जानलेवा भी साबित होती है। इससे आपको सांस लेने में तकलीफ, पित्ती, खुजली, उल्टी, दस्त, चकत्ते जैसे एलर्जी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से आपको संपर्क करना चाहिए। काजू में विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं और यह गर्भवती महिलाओं के लिए अच्छा आहार भी होता है। लेकिन अगर आपको एलर्जी की समस्या है तो प्रेगनेंसी पीरियड में खुद को, अपने बच्चों को एलर्जी से बचाने के लिए इसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये अच्छा विकल्प नहीं होता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट महिला को नमकीन काजू खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इसमें सोडियम काफ़ी हाई मात्रा में होता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है। वैसे तो 2 से 3 काजू खाने से डायबिटीज़ में फ़ायदा मिलता है, लेकिन ज़्यादा काजू खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। यह बात कई रिसर्च से साबित हो चुकी है। डायबिटीज़ के मरीज को अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच करवाते रहना चाहिए। इसके अनुसार ही काजू को खाना चाहिए, क्योंकि पहले भी बताया गया है कि काजू को खाने से ब्लड शुगर लेवल प्रभावित होता है। इसीलिए कुछ मामलों में काजू सर्जरी के दौरान या बाद में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में दखल करता है। ऐसे में ऑपरेशन से 2 हफ्ते पहले काजू का ज़्यादा सेवन बंद कर देना ही अच्छा रहता है। इसलिए इस कंडीशन में आपको काजू का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा फ़ायदे की जगह लॉस करता है। तो देखा दोस्तों आप सभी ने, आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए थे काजू के फ़ायदों से जुड़ी हुई जानकारियों को। अगली कड़ी में हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।